राजस्थान में जारी सियासी घमासान के दौरान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तनातनी के दौरान सचिन पायलट अब गहलोत और उनके समर्थकों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने फैसला किया है कि अब सचिन पायलट की भी नाराजगी को दूर किया जाएगा और सचिन पायलट को भी बड़ा जिम्मेदारी जो है वो राजस्थान में दी जाएगी। दरअसल अगर देखा जाए तो सोनिया और राहुल ने सचिन पायलट से वायदा किया था कि उनका बड़ा सम्मान पार्टी में होगा और उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट का राजनीतिक कद लगातार राजस्थान में बढ़ता नजर आ रहा है। सचिन पायलट और उनके समर्थकों की राजनीति की स्थिति जिस तरह से बढ़ती दिखाई दे रही है, उससे साफ पता चलता है कि सचिन पायलट पहले के मुकाबले मौजूदा समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव तो हुए हैं। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट की लोकप्रियता भी बढ़ी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट लगातार राजस्थान के अंदर कई समाज के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो गुर्जर समुदाय में सचिन पायलट की काफ़ी अच्छी पकड़ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मीरा समुदाय पर भी अब अपनी पकड़ बनाने पूरी तरह कोशिश करती है। आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थक भी लगातार सचिन पायलट का साथ दे रहे हैं और सचिन पायलट के समर्थन में लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने जिस तरह से इतने वर्षों के दौरान कांग्रेस पार्टी में काम किया और कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से वो जुड़े रहे और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह उन्होंने अपना पसीना बहाया, इन सभी की चर्चाएं अब राजस्थान में खुलकर सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच अगर देखा जाए तो गहलोत और गहलोत समर्थक पूरी तरह खामोश होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गहलोत और गहलोत समर्थकों को ये पता लग चुका है कि राजस्थान की जनता का झुकाव किस तरफ है। अगर देखा जाए तो मेन बात जनता का ही होता है। जनता जिस नेता की तरफ होती है उस नेता की राजनीतिक पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता के लिए काम नहीं किया और कहीं ना कहीं उन्होंने कई वायदे तो किए लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं किया, जिससे राजस्थान की जनता अशोक गहलोत से नाराज भी दिखाई दे रही है। वहीं राजस्थान का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अशोक गहलोत ने जिस तरह मनमानी करनी शुरू कर दी थी और सचिन पायलट के डिप्टी सीएम रहते हुए उन्हें डिप्टी सीएम का काम करने नहीं दिया जा रहा था, इससे साफ पता चल रहा था कि अशोक गहलोत नहीं चाह रहे थे कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम के पद पर बने रहें। इस बीच अगर देखा जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत ने पार्टी के ही कई विधायकों के साथ बदसलूकी की, यहाँ तक कि SC/ST विधायकों के साथ जो बदसलूकी करने के बाद उन्हें सदन के दौरान अलग कर दिया, इससे साफ पता चल रहा था कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया। वैसे आपको बता दें कि अशोक गहलोत के खिलाफ अब न सिर्फ सचिन पायलट और उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं, बल्कि राजस्थान की जनता भी यही बात कर रही है कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए अभी तक कोई बेहतर काम नहीं कर पाए हैं। अगर देखा जाए तो फिलहाल अभी पंजाब की स्थितियों को संभालने में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी लगी हैं, लेकिन खबरें हैं कि जैसे ही पंजाब का मसला हल होता है तो सीधे तौर पर राजस्थान की स्थिति को संभाल लिया जाएगा। यानी कि राजस्थान की स्थिति को संभालने के लिए अब पूरी तरह कोशिश की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान की स्थिति संभालने के लिए जिस तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का रुख दिखता नज़र आ रहा है, उसे देखकर कहा जाए तो फिलहाल स्थितियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल सोनिया गांधी जो है वो पूरी तरह अशोक गहलोत की तरफ झुकती नज़र आ रही हैं। खबरें यह तक सामने आई कि सचिन पायलट के समर्थकों ने यह आरोप लगाया कि सोनिया गांधी केवल अपने करीबी नेताओं को ही पार्टी में आगे बढ़ाने का काम करती हैं और पार्टी में उन्हें ही बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से शुरू से ही ये देखने को मिलता आया है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने उन नेताओं को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया था। यही वजह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया।
जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे और जब उनके साथ ही पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय ने धोखा किया, इससे साफ पता चल गया कि सिंधिया को अब पार्टी के अंदर कोई ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसीलिए सिंधिया ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। ठीक उसी तरह जितिन प्रसाद ने भी मौका देकर कांग्रेस से अलग हो गए, क्योंकि जितिन प्रसाद का भी अपमान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया था। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी में ऐसे कोई चेहरा नहीं बचा है जो आगामी समय में पार्टी को आगे लेकर जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो सचिन पायलट जैसे चेहरे फिलहाल अभी कांग्रेस में शामिल हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस में ही रहेंगे या वो भी मौका देकर सिंधिया की तरह पार्टी का साथ छोड़ देंगे। हालांकि खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि राजस्थान में बीजेपी लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है और राजस्थान में बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि स्थितियों को पूरी तरह संभाल लिया जाए और सचिन पायलट को अपनी तरफ कर लिया जाए। दरअसल बीजेपी ये बात जानती है कि सचिन पायलट जैसे नेता बहुत कम होते हैं और ऐसे में अगर सचिन पायलट जैसे युवा नेता राजस्थान में बीजेपी के अंदर शामिल होते हैं तो इससे राजस्थान के अंदर बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि ये सियासी गणित है और सियासी गणित का जो तालमेल है वो लगातार उठता बैठता रहता है। अब देखना ये होगा कि सियासी गणित जो है वो किस तरफ बैठती है और सचिन पायलट क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल तो सचिन पायलट खामोशी के साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं और सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने समर्थकों की स्थिति को भी लगातार मजबूत करते रहें और अपने समर्थकों को एक्टिव रहने के लिए कहें। जी हाँ, जिस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट भी खुद लगातार दौरा कर रहे हैं और राजस्थान की जनता को भी अपनी तरफ करते नजर आ रहे। इसका मतलब ये है कि एक तरफ सचिन पायलट पूरी मेहनत कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के समर्थक भी लगातार सचिन की मदद करते नजर आ रहे हैं और जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बताने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस के लिए किस तरह से बड़े स्तर पर काम किया। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट अब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देखने को पता चल रहा है कि सचिन पायलट अगर पूरी तरह से राजस्थान में अपनी पकड़ बना लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। हालांकि गहलोत समर्थकों पर भी नज़र बनी रहेगी और क्या अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं कि राजस्थान का सियासी गणित किस ओर जाता है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।